चढ़कर न सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीण केचित नागरिका आसन, उनमें से कुछ गांव के तथा कुछ शहर के लोग थे। उनमें कुछ गांव के और कुछ शहर के लोग थे। केचित तेसु माने उनमें से, केचित ग्रामीणा कुछ गांव के और केचित नागरिका आसन और कुछ शहर के लोग थे। उनमें से कुछ गांव के तथा कुछ शहर के लोग थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत्। मौनम माने चुप, उनके चुपचाप रहने पर एक शहरी ने उन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा। उनके चुपचाप रहने पर, इनके चुपचाप रहने गाँव के लोगों, हाँ, रहने पर एक शहरी ने उन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा। मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कहा भाई? ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अनाश्य अज्ञाश्य सन्ति। ग्रामीण माने गांव के ना, हाँ, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है। गांव के आज भी अशिक्षित और मूर्ख है। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। न ही हो सकता है। न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। यह बात किसने कहा भाई? विदेशी ने। शहरी मायने न शहरी नागरिक ने किसको कहा? गांव वालों को कहा कि न तो विकास हुआ है और न ही हो सकता है। ठीक है। इदम आकर्ण्य स नागरिक सदर्पो ग्रीवाम उन्मय अकथ्यत। उसकी इस तरह की बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। ग्रीवाय मान गर्दन को सोच करके, गर्दन को सोच करके कोई चालाक ग्रामीण ने बोला। उसकी किसकी? उस ग्रामीण नागरिक की बात को सुन करके, माने उस माने शहरी नागरिक, शहरी ग्रामीण ने बोला। हाँ, शहरी आदमी की बात को सुन करके गांव का जो नागरिक था गर्दन ऊंचा करके बोला ना, कथिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्य। हे सभ्य शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और ज्ञानी हैं। तस्यताम वार्ता श्रुताश्च चतुर ग्रामीण अकथयत। क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हैं। माने वह ग्रामीण आदमी ने कहा कि भाई आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही बहुत शिक्षित और ज्ञानी लगते हैं, दिखते हैं ना। चतुर ग्रामीण अकथयत हो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षितः वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञः। छोड़ दिए, पकड़िए। चतुर ग्रामीण अकथ्यत हो वयम अशिक्षिता, हो वयम, यहीं से यही छुड़ा है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे सभ्य शहरी, आप ही
कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, समझ में आया ना। वह बोला ग्रामीण आदमी गांव का शहरी मैन से, शहरी आदमी से बोला कि आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही बहुत शिक्षित और ज्ञानी हैं ना, लगते हैं। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंची करके कहा, ऊंची करके कहा। यही छूटा था। तस्यतां वार्ता श्रुता स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंची करके कहा, कहूंगा। क्या कहा भाई? कहूंगा। भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता, वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञः, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, वयम परस्परम प्रहेलिका प्रच्छामः। ठीक ना। किंतु कहूंगा, किंतु पहले कुछ शर्त रख लेनी चाहिए ना। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, उस बात को सुनकर के चतुर ग्रामीण ने कहा, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम बहुत कम जानते हैं और आप बहुत अधिक जानते हैं। ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए, ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे, पहेली मैंने बुझा नहीं, हम आपस में पहेली पूछेंगे, कहानी नहीं भाई, पहेली तुम एडवांस काहे बोल जाते हो, पहेली मैंने बुझा नहीं होगा, पहेली मैंने बुझा नहीं, सीधे शिष्टाचार के साथ रहो। प्रहेलिका माने बुझा नहीं, परीक्षा में हमारे पूछेंगे, यदि भवान उत्तरम दातु समर्थ न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप जवाब देने में असमर्थ होंगे, यदि आप जवाब देने में असमर्थ होंगे तो आप 10 रुपए देंगे। कै रुपये भाई? 10 रूप्यकाणि माने 10 रुपए। दास्यति माने देंगे, दास्यति माने देंगे। यदि आप प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्ध 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में असमर्थ न होंगे तो हम 10 के आधे 5 रुपया देंगे। ना? किसने कहा? ग्रामीण ने। किससे कहा? नागरिक से, शहरी नागरिक से कहा कि यदि भाई हम लोग कुछ प्रहेलिका पूछेंगे, बुझनी बुझाएंगे ना, यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप 10 रुपया देंगे। यदि हम लोग नहीं बता पाएंगे 10 रुपये का अर्धा, 10 रुपये का आधा 5 रुपया देंगे। कै रुपया? 5 रुपया।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पूछाई जी मत कहना। आम स्वीकृत समय इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। हाँ शर्त स्वीकार है। हाँ शर्त स्वीकार है। हाँ आम स्वीकृत समय। हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीण नागरिकम अवदत्। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से कहा। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से कहा। पहले आप पूछे ना, प्रथम भवान एवं पृच्छतु। पहले आप पूछें। पहले आप पूछें। नागरिकश्च तम ग्रामीण अकथ्यत। नागरिक पहले आप पूछे और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा पहले तुम ही पूछो। पहले तुम ही पूछो। नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथ्यत। नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, माने गाँव ही मैन से, गाँव वाला से, गाँव के आदमी से ना, नागरिक से कहा कि पहले आप ही पूछो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत् युक्तम अमेव प्रथम पृच्छामि। ठीक ना? यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला ठीक है, पहले पूछता हूँ। पहले पूछता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। किसने कहा? किससे कहा? क्या कहा? पहले मैं ही पूछता हूँ। क्या भाई पूछा? सुनिए आगे। अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख वक्ता च यो जानाति स पंडित। अपदो दुर्गामीश्च। अपदो माने नहीं, अपदो माने बिना पैर रहते हुए भी दुर्गामीश्च माने दूर तक चला जाता है, लेकिन साक्षरो न च पंडित। वह अक्षरयुक्त है लेकिन पंडित नहीं है। पंडित माने विद्वान नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च। अमुख माने बिना मुंह का। अमुख माने नहीं, अमुख बिना मुंह का, लेकिन स्फुट वक्ता हमारे स्पष्ट बोलता है। बिना मुंह का है लेकिन स्पष्ट बोलता है। जो जानाति स पंडित। जो जानता है वही पंडित माने वही विद्वान है भाई। किसने पूछा? क्या पूछा? कि भाई बिना पैर का है, दूर तक चला जाता है। ज्ञानी तो है लेकिन पंडित नहीं है। बिना मुंह का है लेकिन स्पष्ट बोलता है। यदि जो इसका उत्तर देगा वही पंडित है ना। नागरिक बहुकालम यावत् अचिन्तयत् परम प्रहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत्। शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा। शहरी व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा। अचिंतयत् सोचता रहा। परम प्रहेलिकाम उत्तरम दातुम असमर्थ। परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत् ना, परंतु लेकिन पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा। बहुत देर तक सोचा लेकिन पहेली का उत्तर देने में क्या रहा? समर्थ नहीं रहा, असमर्थ रहा। अतः ग्रामीणम अवदत्। अतः उस ग्रामीण से उसने कहा
यदि भवान उत्तरम अहम अस्याम प्रहेलिकाम उत्तरम न जानाति अहम अस्या प्रहेलिकाम उत्तरम न जानाति मैं इसके उत्तर को नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथयत यह सुन करके ग्रामीण ने कहा यदि भगवान उत्तरम न जानाति यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो तारा ही माने तो ददातु दीजिए 10 रुपये काड़ी तो 10 रुपया। यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो 10 रुपया का नोट दीजिए। अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रुपये काणी ददातु। तब मलान मुखेन माने दुखी मन से हो करके वह नागरिक ने 10 रुपया का नोट निकाला और नागरिक को बस समझ आ गया। उसका उत्तर क्या है भाई? पत्र है। पत्र समझ आया है? अच्छा लगा है? पाठ बढ़िया दे दिया। देखो किसी के इसलिए मैं कहता हूँ कि गांव वालों को देखकर बंद करिए अभी बंद कोर्स की बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम लोग कहीं जा करके गांव के लोगों को वैसा देख करके उस वस्त्र को देख करके जा करके पूछोगे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी सिस्टर। तो तुम लोग सोचोगे कि अरे तो घुरकुस होगा ये बीएससी करके वो बैठा है, पढ़ा है और पढ़ा है दोनों है और तुम केवल डिग्री लिए हो ना। पूछेगा कि लाल दवा का सूत्र क्या है? तो तुम बता दो एकदम सारी है वाला। देखो एक संस्कृत परिचायिका है उसमें से आता है आप लोग को वाराणसी नगरी का इसमें है वर्णन। इसमें कुछ पढ़ाए थे क्या वाराणसी नगरी में? पढ़ाए थे, बताए उसको पढ़ा दीजिए। अच्छा जो बताए ठीक है। तीसरा वाला देखो किताब तो आप लोग के पास है नहीं ठीक है मिला लेना। यह है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी बात नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं बता पाएंगे। जब मन लगता है श्रोता का तो वक्ता का भी मन करता है बताने के, अशांति पूर्वक सुनोगे तब जानोगे। ऐसा माने यह, ऐसा माने यह, ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च च माने और यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति। केंद्र स्थल है यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। संस्कृति, संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार, संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार। तो संस्कार होना चाहिए सबके अंदर, बच्चों के अंदर संस्कार दिखाई देना चाहिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत इव संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृत। प्रसृत माने फैला, प्रसृत माने फैला। इत एव माने यहीं से, इत एव यहीं से संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृत
मयस्य संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। आलोक माने प्रकाश, आलोक माने प्रकाश। यहीं से ही संस्कृत और संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वत्र माने सभी जगह फैला है। मुगल युवराज आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुगल युवराज दारा शिको अत्र आगत्य, क्यों चिढ़ा रहे हो? हाथ नीचे करो, बोलो नहीं। अभी यहाँ के अनुशासन को जानते नहीं हो। हमारे तड़ाका लग जाता है तो दांत बंद हो जाता है। कुछ नहीं पढ़े, यहाँ पढ़े रहते तो बोलते नहीं। अधिक बोलो मत, जान जाओगे। जब जानना है तो मुंह बंद करो, कान को खोलो, ठीक है? कान को खोलो, यदि कुछ जानना है तो अमल करो। हम पूछेंगे, जब तुम बता दोगे तो हम जानेंगे कि तुम लोग सीखने के लिए इच्छुक हो। यदि इच्छा नहीं है तो हम जबरी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? यदि इच्छा नहीं है तो जबरी नहीं पढ़ाएंगे। कुछ जानना है तो कुछ गंभीरता लाओ। विनय ही मनुष्य आराम भूषण, विनय ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण, ठीक है? हम जानेंगे कि तुम कब जानते हो कि जब हम 10 बात बता रहे हैं, 5 ही बात बता दोगे, 2 ही बात बता दोगे तो हम जानेंगे कि हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब है। हम कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मेहनत से ध्यान से जानोगे, सुनोगे। पहले तो किताब नहीं लाए हो, गलती ये की है, तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं बताया था। पूछो, सभी लोग बताए थे। पूछो बताए हैं कि नहीं बताए? बताए थे कि हम पढ़ाएंगे, किताब लेकर के आना। तुम लोग पढ़ना चाहोगे तो कोई जबरी नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? 4 गुण वाले बांधे जाते हैं, 2 गुण वाले नहीं बांधे जाते। यदि हमारी पढ़ाई में, हमारे पढ़ाने में तुम लोग को इंटरेस्ट है, हम यदि अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बताएंगे तो तुम लोग सुनोगे, जानोगे। नहीं अच्छा बताएंगे तो तुम लोग को जबरी नहीं बताएंगे। तुम लोग जब वो अच्छा लगेगा तब तो जानोगे या मानोगे। नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों मानोगे, जानोगे? हैं? खस्सी का जान जा खवैया को स्वाद न आवे, कहावत है। हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाए, एनर्जी लॉस करें, और तुम लोग थोड़ा सा भी न जानो तो क्या हमारे पढ़ाने का मतलब? हम सोच रहे हैं कि तुम लोग जान जाओ, या परीक्षा आ रहा है, हर तरह से तुम लोग का नंबर बढ़िया आ जाएगा, या आएगा तुरंत देखोगे तो कहोगे सर ये तो बताएं, फट गया, तुम लोग लगा लो, ठीक है? नहीं तो वही हाल होगी। रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम सुरेताम, अम्बोदा बहो बसंती गगने सर्वे अपि नयता दिशा, केचित वृष्टि भी आर्दयन्ति वसुंधराम, गर्जन्ति यम यम पश्यसि तम तम ब्रुतो ना दीन वचः। रे रे चातक सावधान, हे चातक पंछी, सावधान पूर्वक मेरी बातों को क्षण भर के लिए सुन। आकाश में जितने बादल दिखाई दे रहे हैं सभी एक समान नहीं होते, उसमें तो कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, आर्द्रयंती माने गीला कर देते हैं, और कुछ तो बादल गरजते हैं और बरसते नहीं हैं। इसलिए रे चातक पंछी, है चातक पंछी, जिसको जिसको तुम देखते हो उसके उसके सामने अपनी दिन भरी बाणी मत बोलो। हे छात्रों, हे मेरे प्रिय छात्रों, तुम लोग मेरी बातों को क्षण भर के लिए शांति पूर्वक सुनो। परीक्षा के समय जितने भी गुरुदेव लोग दिखाई देंगे, या सरकार जोगी की सरकार है या भाजपा की सरकार है, तुम लोग आशा भी करोगे कि कुछ लोग गुरुदेव लोग बता देंगे, बताएंगे तो अपना जान सबको प्यारा होता है। आप लोग को नहीं बताएंगे क्योंकि वह लोग जेल नहीं जाएंगे। इसलिए मैं जो यहाँ बता दे रहा हूँ उसको, हे छात्रों, शांति पूर्वक मेरी बातों को अमल करो, शांति पूर्वक सुनो, मंत्र जान करके उस मंत्र को लो, तुम्हें काम आएगा। मैं बता रहा था वाराणसी नगरी का। वाराणसी नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति संगम स्थल है। आगे मत बोलो, एडवांस मत बोलो,
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, केवल मुंह बंद रखो। ऐसा नगरी माने यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कार, भारतीय यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर, कहाँ आकर, वाराणसी में आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, अत्र धन आगत्य, अत्र आगत्य न यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। यही आकर दारा शिकोह न, यही आकर दारा शिकोह, युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि, वह कौन, दारा शिकोह ने, वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा संस्कृत में, कहीं से उठा करके जो हम बताए हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति न, यहाँ से दे करके और पारसी भाषाया कारित, ठीक ना। तो इसमें देता है, इसको चलाने में थोड़ा हमको आदत बनी नहीं है। चालू है, लिखिए तो संदर्भ छाप करके लिखते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर पहले लिखेंगे, प्रश्नोत्तर कहाँ लिखेंगे, इधर और इधर छोड़कर बीच में लिखते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर भी कुछ बच्चों को हम देखते हैं गलत लिखते हैं, प्रश्नों और उत्तर भी लिख देते हैं, उत्तर, लेकिन लिखा जाता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, 1 का क है तो इसमें क लिखेंगे, ठीक है। 1 का क स्पष्ट जो जांचने वाला है वो उसको पता चले कि 1 का क है कि ख है कि ग है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर में नो में बिंदी रहता है प्रश्नोत्तर, इसमें ऊ नहीं लिखते हैं। कुछ लड़कों को देखते हैं कि प्रश्नों उत्तर लिख देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द है प्रश्नोत्तर, ठीक है। जिसके अंदर गलतियां होगी उसको सुधार लेंगे।
शुद्ध लिखेंगे। संदर्भ, संदर्भ में क्या होता है, गद्य है तो गद्यांश लिखते हैं, अब पद्य है तो पद्यांश लिखते हैं। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य धन अंश, गद्य का उसमें कुछ अंश दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिखेंगे प्रस्तुत शुद्ध, प्रस्तुत गद्यांश हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के पाठ शीर्षक। शीर्षक का उसमें अर्थ होता है कि उसमें पाठ का नाम हम देते हैं। वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना ही, खड़ी पाए वहीं पर पूर्ण विराम दे देंगे, ठीक ना। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यांश दोनों लिख सकते हैं, चाहे गद्यावतरण लिखे चाहे गद्यांश लिखे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी स्वपठित, स्वपठित माने स्वयं पढ़ी गई, हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के पाठ शीर्षक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद हम व्याख्या लिख देंगे या अनुवाद देगा कि अनुवाद के हिंदी अनुवाद, तो इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद, वही हिंदी अनुवाद में हम वहां तक पढ़ते जाएंगे और उसका अनुवाद करते जाएंगे, कहाँ तक जहाँ अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है उतना ही पढ़िए। अर्ध विराम उसको पढ़िए, घबराइए मत, घबराइए मत, उसको पढ़िए और उसी को पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए हिंदी में, ठीक है। जैसे हम पढ़ाए हैं, बताए हैं, हिंदी अनुवाद करके ही बताए ना, संस्कृत को बोले हैं और उसका हिंदी अनुवाद, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम बताए हैं आता है, अक्सर आता है परीक्षा, वाराणसी पाठ से कॉन्फर्म आता है, 99% मान कर चलिए आ जाता है। और श्लोक में से भी आता है, सुभाषितानी में से, ठीक है। तो इसको बताएं, समझ में आ गया ना सभी लोग को, फिर आगे चले ना, आगे बताए ना। किसी में का एक और नीचे उसको बता दें, क्या बता दें, कोई दूसरा पाठ से बता दें, सही नीचे वाला बता दीजिए। नीचे वाला भी, उसके नीचे वाला भी बता दें, नीचे वाला भी बता दीजिए। अच्छा चलिए, नीचे वाला भी देखिए। यमनगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, इदम नगरी माने यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। इदम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। शुद्ध जब पढ़ेंगे तो शुद्ध अर्थ आएगा, अशुद्ध वैसा ही लिखाएगा, ठीक है। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। प्रसारण माने फैलाया, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अपितु माने बल्कि, अपितु माने बल्कि, केवल दर्शन और धर्म साहित्य
के क्षेत्र में ही नहीं अपितु माने बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। अत्र तया कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहायन्ते उनमें आधा है आधा तो कहेंगे स्पृहायन्ते माने पानी जाती है, ठीक है ना। हाँ तभी अर्थ निकलेगा। यहाँ की कहाँ की वाराणसी की यहाँ की रेशमी साड़ियाँ साटिका कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियाँ कौशेय साटिका माने रेशमी साड़ियाँ यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सर्वत्र स्पृहन्ते माने सब जगह पहनी जाती यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं, देश विदेश में पसंद की जाती है, ठीक है। अत्रतया प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयन्ति यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन माने पुरानी परंपरा का पालन भी कर रही है। अत्रैव तथैव गीयते कविभिः इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। तथैव गीयते कविभिः ना इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशिकेन नियते। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशिकेन मीयते। जहाँ मरना कल्याणकारी है। मरणम मंगलम मंगलम माने कल्याणकारी मंगलम माने कल्याणकारी जहाँ मरना कल्याणकारी है ना। यत्र विभूतिश्च विभूषणम जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है ना। जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मीयते और लंगोटे ही जहाँ रेशमी वस्त्र है और लंगोटे ही जहाँ कौपीनम माने लंगोटे कौपीनम माने लंगोटे जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। सा काशिकेन मीयते वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात काशी अतुलनीय है। अर्थात काशी अतुलनीय है। उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। उसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती है। काशी में मरना भी क्या है। लोग देश विदेश से चले आते हैं काशी में किराया पर मकान लेकर के बुढ़ापे में रहते हैं कि मैं काशी में मर जाऊंगा तो सीधे जन्नत में जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा। जन्नत माने स्वर्ग होता है। जन्नत माने स्वर्ग तो सा काशी के नाम मीयते उस काशी में
क्यों ना मरना पसंद हो भाई, तो उस काशी की समानता किसी से नहीं किया जा सकता है ना। काशी का नाम है वाराणसी, वरुणा धन 80 मिलाकर के वाराणसी बना है। एक वरुणा नदी है, उसको वरना वरना सभी लोग कहते हैं। वरना नदी है, उसके 80 घाट हैं ना, तो वरुणा धन 80 मिलाकर के क्या बना है वाराणसी। उसको लोग कहते हैं बनारस। बनारस में पानी पड़ा तो क्या हुआ, फीका पला। तो इसको पढ़ा दिया, सभी लोग को समझ में आया है। आ जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे। हाँ, इसको घर पर जाकर के दोहरा देंगे, दोहराएंगे। आरती समझ में आया? अर्चना जी ना, प्रबुद्ध ग्रामीण। अच्छा, एक अन्योक्ति विलासा पाठ भी है क्या? दूसरा चैप्टर इसमें का भी पढ़ा दें। अभी इसको तो क्या है प्रबुद्ध ग्रामीण में क्या? अच्छा, ये जो बोल रहे थे रेरे चातक, ये तो है इसमें, ये आता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आता है निश्चित। एक बोल रहे थे ये रेरे चातक सावधान ना, इसको भी बता देंगे एक दिन, दूसरे दिन। आज हम बता देंगे। क्या बताते भाई, एक वीर वीरेण पूज्यते, इस पाठ, यह भी पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब कह रहे हो तुम लोग प्रबुद्ध ग्रामीण, इसको जो तुम लोग जानना चाहते हो। प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न में कुछ होता नहीं है दम, खाली केन और किम हटा दीजिए। केन को हटाइए और किम को हटाइए, शेष उत्तर तो उसी में से देख करके लिख दीजिए, ठीक ना। केवल केन की जगह जानते रहिए कि इसमें क्या भरा जाएगा और किम की जगह। प्रबुद्ध ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण, यह बहुत बढ़िया है, रोचकता उत्पन्न करता है। लेकिन भाई एक भी बात है, क्या बज रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग दबाव में पढ़ रहे हैं, दिमाग का यंत्र है। लेकिन भाई यही मैं कहना चाहता हूँ, कुछ गुनमा बा भाव भजन में, कुछ गुनमा बा पोथी में, कहें कबीर साहब जी कुल गुनमा बा रोटी में। लेकिन यदि ज्ञान की भूख लगी है, ज्ञान की भूख लगी है, ज्ञान की चाह लगी है, तो रोटी का भी ध्यान भूल जाता है, ठीक ना। सचमुच यदि चाह है तो वही रहा। प्रबुद्ध ग्रामीण, देखिए इस पाठ को, बुद्धिमान ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। एकदा बहवः जना धूमयान आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। एक बार कहानी के रूप में जानते रहिए। को अप डाउन मत करो भाई, देखो डिस्टर्ब करोगे तो हमारा ध्यान इधर से उधर हो जाएगा, नहीं बता पाए। नहीं टेक मत लो, सीधे बैठो, समय भी नष्ट करोगे, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एक बार एकदा बहवः जना धूमयान आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। आरुह्य माने चढ़कर, आरुह्य माने चढ़कर। एक बार बहुत से मनुष्य, नहीं वीडियो में लाइव नहीं चल रहा, बंद हो गया, बाद में बनेगा। काहे कि जब सीढ़ी बाई सीढ़ी जब चलेंगे हम ना, तब कोई बात नहीं रहेगी। अब बच्चे हैं, कभी काल को पढ़ाते हैं, तो अब कुछ ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो कि जीवन के लिए हम बता देंगे, कि जो जीवन में मिलेगा चलने के लिए। हमेशा कभी सोचेंगे तो मार्ग से भटकेंगे नहीं, ठीक ना। गुरु का काम है कि शिष्य को अच्छा मार्गदर्शन दे, ठीक ना। गुरु कुम्हार सीख कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाय चोट। गुरु कुम्हार के समान होते हैं। जिस तरह से कुम्हार घड़ा बनाते हैं तो उस पर बाहर से एक लकड़ी का लिए रहते हैं, थपकी लगा लगा कर नीचे से हाथ लगाए रहते हैं, कहीं फूटे नहीं, और इतना सुंदर बना देते हैं कि उसका बाजार में क्या हो जाता है, कीमत हो जाता है। वही मिट्टी का पात्र अच्छा दाम में बिकता है, ठीक ना। उस कीमत को कुम्हार लोग जानते हैं। जैसे रत्न प्रजापति है, जब भी बर्तन बनाया ही नहीं तो जानेगा, लेकिन हमारा काम है जनाना, बताना, ठीक है। बोलिए मत, श्रवण कीजिए, अमल कीजिए, ठीक ना। तो शिष्य हमेशा, जब शिष्य
अपने कानों को, ठीक ना, झोली मजबूत करके, जैसे मानेगा कि यह हमारा कान एक झोली के समान है ना, दिमाग की मेमोरी खोल करके जब दिमाग में फीडिंग करेगा तब तो जानेगा, ठीक ना। तो कबीर के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? ठीक ना। सत्य सत्य सूरा कहा, कबीरा कहा अनूठा, अब बचा खुचा तुलसी कहा और कहा सब झूठा। सूर 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 तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश। ठीक ना। सूर असुर, सूरदास जी सूर्य के समान थे। तुलसी शशि, शशि माने चंद्रमा, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान थे ना। सूर असुर तुलसी शशि ना, सूर असुर तुलसी शशि उडगन केशव दास, उडगन माने तारा, उडगन माने तारा, और केशव दास तारा के समान ना। रीतिकालीन वरिष्ठ कवि ना, सबसे वरिष्ठ कवि रीतिकालीन केशवदास, ठीक ना। तो सूर असुर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम, खद्योत माने जुगनू, भगजोगनी होता है, खद्योत इसको कहते हैं। अब के कवि खद्योत सम जहता करत प्रकाश, जहां तहां प्रकाश करते हैं आजकल के जो कवि लोग, ठीक है। हम पढ़ा रहे थे कहाँ? संधि, संधि पर आ जाइए। हाँ, संधि के कई भेद होते भाई? तीन भेद, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग। स्वर जानते ही है आप लोग, स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 23 स्वर होते हैं। ये किसने बताया? स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 13 होते हैं? 5 होते हैं। अरे हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ा रहे हैं? तुम बता रहे हो 5 A-E-I-O-U 5 बता रहे हो, तुम अंग्रेज हो? अरे पढ़ा रहे हैं स्वर, वावेल्स नहीं बता रहा है कि ये नहीं पूछ रहे हैं कि वावेल्स कितने होते हैं। जब हम पूछते हैं कि हाउ मेनी वावेल्स, तो तुम लोग कहते 5। जब मैं पूछ रहा हूँ कि स्वर कितने होते हैं तो 11। ओ आ ई उ री ए आई ओ आओ, तो विसर्ग होता है, थोड़ा ही स्वर होते नहीं। जान जाओ बच्चे, जानो, मानोगे तब तो जानोगे, हमारी बातों को मानो। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के सजीव तुम लोग 5 क्यों रट लिए हो? 5 स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्वर के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व माने छोटा स्वर, ह्रस्व माने छोटा स्वर, ह्रस्व माने छोटा स्वर, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व माने छोटा, ठीक है। ओ आ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर, ठीक है। ओ आ ओ आ ओ ई उ री, ये ह्रस्व है। दीर्घ में क्या है? दीर्घ माने बड़ा, जिसको कहने में दुगुना समय लगे। जैसे कहते हैं हम आ ई उ ए आई ओ आओ, ये 7 जो होते हैं दीर्घ स्वर, 7 4 11 मिल करके ये
ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, और प्लुत स्वर होते हैं जिसको कहने में तिगुना समय लगता है। इसका बहुत प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग केवल पुकारने में होता है, केवल पुकारने में। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। स्वर संधि, स्वर समझ गए सभी लोग? 11 स्वर होते हैं जिसमें स्वर हो, ठीक है। स्वर संधि के कई भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अरे स्वर के मैं भेद बताया हूँ, तुम लोग का दिमाग कहाँ रह रहा है? हे बालक, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कहाँ की? क्या हम पूछ रहे हैं, क्या तुम लोग उत्तर दे रहे हो? स्वर संधि के वैसे 7 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 ही होते हैं, मुख्यतः 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि, ठीक है। अक स्व वर्णे दीर्घ, अक स्व वर्णे दीर्घ सूत्र होता है, अक स्व वर्णे दीर्घ संधि। फिर इको यणची, यण संधि, इको यणची, यण संधि। और आद गुण, आद गुण, गुण संधि, आयादि नहीं है, आदि गुण, गुण संधि। वृद्धि रेची, वृद्धि संधि। और एचो एवा यावह, बेटा हाथ नीचे करो, सीधे बैठो, सीधा बैठो। विद्यार्थी को एकदम मेरुदंड की हड्डी टेढ़ हो जाती है, सीधा बैठो। और जब हम बता रहे हैं, जब बता रहे हैं तो आपस में तुम लोग बातचीत नहीं करोगे, नहीं बातचीत करोगे तो तुम लोग का ध्यान बातचीत पर होगा, हमारे बात को नहीं समझ। रोज पढ़ाएंगे ना? अरे रुको यार, पहले तो आज तो जो पढ़ा रहे हैं उसको तो जानो। तुम लोग के अंदर ग्रहण करने की शक्ति होगी, कुछ जो हम दे रहे हैं लेने की शक्ति बनेगी, तब तो हम जानेंगे कि तुम लोग ग्रहण कर रहे हो। नहीं तो झोली फट ही रहेगी, जितना कोई याचक मांगेगा और दाता देगा, और याचक की झोली फटी रहेगी, क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। झोली को मजबूत रखो। तो अक स्व वर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? अक के अंदर जितने भी आने वाले स्वर होंगे वह क्या होंगे? दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाए। जैसे पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तक माने किताब, आलय माने पुस्तक का। भोजन धन आलय बराबर भोजनालय, ठीक ना? भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। देवालय, देव धन आलय बराबर, ठीक ना? ओ आ धन आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। ये सभी लोग जान चुके हैं, बताया भी गया होगा, बस केवल दिमाग में उसको रखना, ठीक है? रखे रहिए। पूछता है कि नयन में कौन सा संधि है? नयन। पावक में कौन संधि है? अयादि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो आयवा यावह, एचो आयवा यावह, ठीक है? अयादि संधि एचो आयवा। वाराणसी में बस में है, बस 2 ही है, इसीलिए तो किताब मंगाए हैं। इसमें क्या है? वाराणसी पाठ। उपसर्ग और
प्रत्यय आता भी है, इस पर भी सभी लोग ध्यान देंगे। यस प्रत्यय उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। सेठाइन, सेठाई आइन क्या है? प्रत्यय। पंडिताइन, अरे जो कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। आइन, ठकुराइन, दिबिया, दिया प्रत्यय है, दिबिया। ठीक है भाई। तो स्वागत उपसर्ग है सु। सब पर हम प्रकाश डालेंगे जो कि आप लोग को परीक्षा उपयोगी होगा। उपसर्ग में जैसे अनु है, अप है, अभी है, और जोड़ करके बनेगा उपसर्ग। और जोड़ के अति जोड़ करके, जैसे अति जोड़ के अतिक्रमण, अत्याचार, अतिशय। हाँ, तो उपसर्ग ये जानते रहेंगे कि क्या क्या चीज आएगा परीक्षा में, ठीक ना। वाराणसी क्या अरे फाड़ो क्या वो ये तो रहा यार जहाँ तो रख लेते आगवा पीछे देख सब नहीं सब किन क्या बार से पढ़ाएगा। अरे